संविधान की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। ठीक 119 साल बाद, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, 119 साल बाद बहुजन समाज, दलित समाज के से आए एक रेलवे के अधिकारी को सीईओ, चेयरमैन बनाया गया है। और ये हुआ 119 साल के बाद। आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। दक्षिण भारत की एक महिला नेता, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उनको जमानत देते हुए गवई साहब ने कई बातें कही है। कहा कि जमानत मैंडेटरी है, जेल एक्सेप्शन है, और किसी का अपने मोबाइल से मैसेज डिलीट करना अपराध नहीं है, हम सब करते हैं। सोचिए, इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस के 60 साल के दौरान किनको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया? बहुजन नेताओं को, दलित नेताओं को, मायावती जी को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को जेल में सराया गया। हेमंत सोरेन के पिता जेएमएम शिबू सोरेन कई बार जेल में गए। हाँ, हो तो आज भी यही रहा है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये हो गया है कि कुछ सवर्ण नेता भी जेल गए, कुछ सवर्ण नेताओं के कॉलर पर भी हाथ डाले गए, जैसे पी चिदम्बरम हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। 119 साल के बाद कोई एससी समाज का आदमी सीईओ बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है। कांग्रेस कह रही कि राहुल गांधी के बोलने से है, जबकि संसद भेजना हो तो राहुल गांधी का आज भी पहली पसंद, कांग्रेस की पहली पसंद सवर्ण है। अभिषेक मनु सिंह भी इकलौता संसद भेजे गए हैं जो जनरल कैटेगरी से। ये भी खबर बताऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति ने चिंता जताई है जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर, खासकर बंगाल में जिस तरह की वारदात सामने आई है। मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां तक कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है। और यूपी सरकार उन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, चाहे आप ट्विटर चलाते हो जिसको एक्स बोलते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इतना रकम आपको महीना दे सकती है। बस आपको सरकार के जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर है। और बीएसपी ने अपने 4 कैंडिडेटों के नाम घोषित किए हैं, जगाधरी, असंग, नारायणगढ़ और जेटली। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीएसपी की सबको याद आ रही है, यूपी में सबको बीएसपी की याद आ रही है। सोचिए, बीजेपी विधायक के पिता और पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा ने कहा कि योगी जी से बेहतर शासन मायावती जी का रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ, चेयरमैन सतीश कुमार जी बने हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे थे थंबनेल पर, ये पहली बड़ी खबर है। और सोचिए, ये 12 लाख कर्मचारी आज भी रेलवे में हैं। 119 साल लग गए। 60 साल तक कांग्रेस के दौर में ये सब नहीं हुआ। अगर बीजेपी वोट के लिए भी ये सब कर रही है तो अच्छी बात है। और दिलीप मंडल अभी तक बनाए गए कि नहीं, लेकिन उनका काम शुरू हो गया है। और पूरा डिटेल दिया उन्होंने। इतिहास के ढेर सारे स्थगित, विलंबित, रुके हुए, टाले गए फैसले करने का दायित्व नियति ने नरेंद्र मोदी को सौंपा है। और ये सब करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो रहा है। ये वो भाषा है जो प्रधानमंत्री ने अभी विदेश में जाकर बोला था। इसका मतलब है कि दिलीप मंडल की पहुंच पीएमओ तक है। और आजकल दिलीप मंडल ही प्रधानमंत्री का भाषण लिख रहे हैं। सेम भाषा थी। इस क्रम में सबसे नया और महत्वपूर्ण रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ पद पर सतीश कुमार जी की नियुक्ति है। उनका जन्म एससी परिवार में हुआ। उनका बेहद शानदार और बेदाग कैरियर रहा है। अब वे विशाल भारतीय रेल के शिखर प्रशासक हैं। भारतीय रेल हर दिन 2.5 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। तो ये बड़ी खबर है जो उन्होंने दिया है। और उन्होंने बाकायदा बीजेपी के गुणगान में कहा है, पहली बार महामहिम राष्ट्रपति एसटी हैं, केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री हैं, भारत के सीएजी के पद पर पहली बार एक शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी हैं, मोदी काल के वातावरण का असर, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 4 एससी जज हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग ओबीसी के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ओबीसी चेयरमैन, पहली बार कोई दलित कलाकार महान इलैया राजा नॉमिनेट होकर राज्यसभा में। कांग्रेस को मौका मिलता था तो सचिन और रेखा को भेजते थे।
पद्म पुरस्कारों में SC ST OBC की पहली बार इतनी बड़ी संख्या। ये पुरस्कार अब लोक पुरस्कार हैं और दिल्ली का एलीट अब इसमें कम हो चुका है, नाराज रहते हैं एलीट मोदी जी से। लंबी लिस्ट है और ये सिर्फ सोशल जस्टिस के कार्य हैं जो उनके पूरे कार्यकाल का एक हिस्सा है। टेक्नोलॉजी और विकास के कार्यों से पूरा पानी ऊपर उठा है और ऐसे में जो होता है सभी की नावें ऊपर उठ रही है। वह लिस्ट फिर कभी, फिलहाल अभिनंदन बंदन। तो ये दिलीप मंडल ने कहा है और साफ साफ उन्होंने कुछ बात बताई है। एक व्यक्ति रेलवे में क्लास 1 अफसर बनता है, टेक्नोलॉजी का धुरंधर है, 34 साल में हर सीढ़ी पार करता है, रेल सेफ्टी के क्षेत्र में बड़ा नाम है। फॉग सेफ डिवाइस का श्रेय जिसे है उसका चेयरमैन बनना राहुल गांधी का असर है। कांग्रेस इसको क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने जब से सोशल जस्टिस की बात कही है तब से इस तरह की नियुक्तियां हो रही है। तो 119 साल बाद, सोचिए ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, 119 साल बाद सतीश कुमार रेलवे के चेयरमैन CEO बनाए गए हैं। SC समाज से आते हैं। महीन चक्की पीसेगी संविधान की, बने रहिए आप लोग। और ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए दिलीप मंडल को जब बनाने का अनाउंसमेंट हुआ तो किस तरह से उनकी आलोचना की गई। अब बात ईडी की। ईडी पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, CBI पर भी। मैं फिर कह रहा हूं, किस तरह से 60 सालों तक कांग्रेस के दौर में लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, सबको जेल में डाला गया। आज भी 90% SC ST OBC किसान कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच होती है। मेरे जैसे अदना पत्रकार के खिलाफ नोटिस पर नोटिस भेजा जाता है। इस देश में दलित पिछड़ों की जांच इसी तरह से चलती रहती है, उनको कोर्ट में घसीटा जाता है। दिल्ली में तो बाकायदा एक ऐसा तंत्र बैठा हुआ है जो जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपके केस को लटकाया जाता है ताकि आपके यहां से पैसा भी आए और आप उनको राज्यसभा भी भेजने के लिए मजबूर हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस तरह से फटकार लगाई, इसका मतलब है कि ये सारे फैसले राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाले होते हैं और कांग्रेस ने ये नींव रखी थी। लेकिन सवाल है कि अब तक कांग्रेस के किसी बड़े फिश पर बीजेपी की सरकार में हाथ नहीं डाला गया है। पी चिदम्बरम के अलावा राहुल गांधी से पूछताछ हुई, कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी के साथ कुछ नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के साथ कुछ नहीं हो पाया है। तो आज भी सबसे ज्यादा दलित पिछड़े ही प्रताड़ित किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इनकम टैक्स ईडी को लेकर अब तो कम से कम SC ST OBC के लोगों को समझना चाहिए कि आपके नेताओं को बदनाम किया जाता है और ईडी को लेकर, CBI को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिए मायावती जी को ये लोग दौलत की देवी, माया की देवी कहने लगे। लालू यादव का तो पूरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया गया। और राहुल गांधी यंगरी मैन, उन्होंने बिल फाड़ दिया। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सालों जांच चली। BSP सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ सालों जांच चली। तो ये सब कुछ राजनीतिक वजहों से होता है और अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि ये सब राजनीति से होता है। तो ये सारे रास्ते कांग्रेस ने बनाए हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है और कोलकाता की घटना से उनको डर लग रहा है। बात तो सही है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल समझिए कि एक ऐसा अड्डा बन गया है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां भी क्राइम हो उसके खिलाफ बोलिए। लेकिन सोचिए यूपी NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी भी क्राइम के मामले में नंबर 1 है, खासकर दलित समाज के साथ। और सवर्ण की बेटी देश की बेटी होती है, लेकिन दलित की बेटी सिर्फ दलित की बेटी होती है। सुमित चौहान ने लिखा है और लोग जाति देखकर भी धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई जातिवादी कुछ बोले तो उनका बॉयकॉट। जातिवादियों की पहली पहचान है, जैसे ही आप जातिवाद के खिलाफ बात करेंगे तो आप ही को जातिवादी कहेगा। बाबा साहेब जातिवाद के खिलाफ लड़े तो बाबा साहेब जातिवादी। लालू यादव, मायावती जी, मान्यवर साहब, इन सबको दलित नेता, पिछड़े नेता, ये भी एक तरह का जातिवाद है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 20 करोड़ रुपए से बनी बिल्डिंग को सोचिए किस तरह से मुस्लिम समाज का यह बिल्डिंग था। हाजी मोहम्मद रजा, इसको बुलडोज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। और फोन से मैसेज डिलीट करना कोई क्राइम नहीं है। फोन एक निजी चीज है, लोग अक्सर मैसेज डिलीट करते रहते हैं।
और मोहन कश्यप नाम के शख्स को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रेन पलटने की कोशिश कर रहा था, उस पर ट्रैक पर रख रहा था। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल। और एससी क्वेश्चन फेयरनेस ऑफ ईडी सीबीआई प्रोब गिव्स कविता बेल। कविता को बेल मिली है और कई सारे सवाल उठाए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं दलित पिछड़ों के साथ इस तरह होती रहा है, तो कभी भी कोई SC ST OBC के नेता पर इस तरह के कार्रवाई हो तो उसको तुरंत दोषी मत मान लीजिए। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन है, राजनीति में उनको बदनाम करने के लिए भी ये किया जाता है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।